जय हिंद, नमस्कार, राम राम। साथियों, एसएससी जीडी के एग्जाम खत्म हो चुके हैं। जब एसएससी जीडी का एग्जाम चल रहे थे तो मैं ऐसे ही अपने आसपास के साथी हैं उनसे ऐसे ही पूछती थी कि आपका एग्जाम कैसा गया। तो साथी कहते थे एग्जाम ठीक गया, लेकिन जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो बहुत ट्रिकी आ रहे हैं और पता नहीं चल रहा जाने कहाँ से आ रहे हैं, क्योंकि वनडे एग्जाम और वो भी एसएससी जीडी 10th लेवल के एग्जाम में कभी हमने प्राकलन समिति नहीं पढ़ी, कभी हमने लोक लेखा समिति नहीं पढ़ी, लेकिन क्वेश्चन देखो कैसे दौड़ दौड़ के भाग भाग के आ रहे हैं। तो जब मुझे पता चला कि इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं तो बड़ी दिक्कत है यार। इतने इजी क्वेश्चंस और आप सभी सिर्फ इस वजह से कि आपने नहीं पढ़े और आप नहीं करके आ पा रहे, तो ये बहुत दिक्कत की बात है। अब आगे चल के एसएससी सिर्फ एक एग्जाम एसएससी जीडी ही नहीं कंडक्ट कराती, बल्कि बहुत सारे एग्जाम कंडक्ट कराती है। जैसे कि अभी दिल्ली पुलिस का एग्जाम आने वाला है, जैसे दूसरी एसएससी जीडी की भर्ती आने वाली है, तो आगे भी पूछे जाएंगे। यानी पैटर्न तो चेंज हो रहा है, और पैटर्न जो चेंज हो रहा है, चाहे फिर वो यूपीएससी का हो, चाहे फिर वो किसी स्टेट पीसीएस का हो या फिर वनडे का हो, डिफरेंस सिर्फ इतना रह गया है कि यूपीएससी का क्वेश्चन स्टेटमेंट यानी 4 क्वेश्चन वनडे एग्जाम के मिलकर के यूपीएससी का एक क्वेश्चन बन रहा है, और वहीं पर वनडे एग्जाम में यूपीएससी का एक क्वेश्चन 4 क्वेश्चन बना रहा है। यही डिफरेंस रह गया है। तो चलिए, हमने सोचा क्यों ना सभी साथियों को फ्री में क्लासेस प्रोवाइड की जाए इसकी, कि आगे आने वाले एसएससी के हर एक एग्जाम में, एसएससी का ही नहीं बल्कि हर एग्जाम का पैटर्न चेंज हो रहा है और पूछने का जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है वो भी चेंज हो रहा है। तो चलिए, इसी के साथ हम सब आपके सामने हाजिर हैं। आज ही हमारी सेकंड वीडियो है। कल हमने एक क्लास ले ली है प्राकलन समिति की। प्राकलन समिति मोस्ट इंपोर्टेंट समिति है। बच्चे ने उसने बताया था मुझे कि एसएससी जीडी में पूछा गया कि प्राकलन समिति में बताओ कितने सदस्य होते हैं, है ना। अभी सदस्य पूछा गया है, आगे चल के आपसे स्थापना पूछी जा सकती है, इसका अध्यक्ष कौन होता है ये पूछा जा सकता है, इसकी स्थापना कैसे होती है, अध्यक्ष का चुनाव कैसे होता है, सदस्यों का चुनाव कैसे होता है, क्या काम होता है, एम क्या है इसको डिफाइन करने का, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आपको सारी जानकारी और इस वीडियो पर, इस चैनल पर आपको बहुत ही हेल्पफुल वीडियो मैं प्रोवाइड करती रहूंगी। इसीलिए आपका बस ये सपोर्ट चाहिए कि आप वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें, जिससे कि हाँ मुझे लगे कि मैं आपके लिए जो मेहनत कर रही हूँ वो अच्छी मेहनत है और आप सभी को पसंद आ रही है। ठीक है जी, वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को लाइक कराएं। अगर मैंने ये मुहिम आपके लिए स्टार्ट की है वो भी फ्री में, तो आप भी इतना मेरे लिए करें कि भाई इसे पूरा वीडियो देखें, साथियों में शेयर भी करें, ताकि ज्यादा अगर मुझे लगेगा कि हाँ आप सब ज्यादा वीडियो को सपोर्ट कर रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, तो मैं आपके लिए डेली वीडियोस प्रोवाइड करती रहूंगी, वो भी अच्छी और आपके एग्जाम में जो हेल्पफुल हो। बाकी हमारी जो रात को 9 बजे क्लास चल रही है, उसमें से साथियों ने अभी जैसे जेपीएससी का एग्जाम हुआ था, भर के क्वेश्चन उसमें से आए। हम जीके जीएस और हिंदी की क्लास लेते हैं रोज रात 9 बजे, उसमें से भी, तो आप भी उसमें जुड़ सकते हैं। बाकी ये यानी मेरा जो उद्देश्य रहता है वो ये रहता है कि आपको हेल्पफुल वीडियोस प्रोवाइड करूं। तो चलिए, काफी टाइम हो चुका है, डेली हम ये सब नहीं बोलेंगे, हम सिर्फ क्या बोलेंगे, आपको अपने टॉपिक के बारे में ही बोलेंगे। बट हाँ, अभी 1-2 दिन, क्योंकि आप सभी को बताना भी जरूरी है कि हमारे जो वीडियोस हैं, हमारे जो क्वेश्चंस हैं, हमारे जो टॉपिक है वो कहीं आ भी रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। ठीक है जी, तो चलिए साथियों, हम बात करेंगे लोक लेखा समिति के बारे में। इसे पब्लिक अकाउंट कमेटी भी कहते हैं। तो हिंदी वाले बच्चे हो वो भी सुनना, इंग्लिश वाले बच्चे हो वो भी सुनना, और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो सभी सुनना। ठीक है जी, देखिए, और मेरा नाम प्रियंका शर्मा है। तो वेलकम है आप सभी का टारगेट गवर्नमेंट जॉब यूट्यूब चैनल पर। देखिए साथियों, प्राकलन समिति, ये प्राकलन समिति की लोक लेखा समिति है, वो प्राकलन समिति की जुड़वा बहन है। क्या है ये? प्राकलन समिति की जुड़वा बहन है। ओके, यानी लगभग उसी जैसी इसकी कंडीशन, सब कुछ वैसा ही है। ओके, अब हम बात करते हैं साथियों कि इसके सदस्य कितने होते हैं। तो देखिए, इसके सदस्यों की बात करें तो साथियों इसमें 22 सदस्य होते हैं। कितने? 22 सदस्य होते हैं। 7 होते हैं साथियों राज्यसभा से और 15 होते हैं साथियों लोकसभा से। इतना सबको समझ आ गया? 15 होते हैं लोकसभा से और 7 होते हैं राज्यसभा से। बात करते हैं समय काल क्या होता है साथियों इसका। तो 1 साल का इसका समय काल होता है।
यानी 1 साल तक ये समिति 1 साल के लिए चुनी जाती है, उसके बाद इसको हटा दिया जाता है, फिर दूसरे साल नई समिति चुनी जाती है जिसमें इतने ही सदस्य होते हैं, इतने लोकसभा से और इतने राज्यसभा से। अब आपसे पूछा जा सकता है, बताइए राज्यसभा से लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं, बताइए लोकसभा से कितने सदस्य होते हैं। तो आप बताने के लिए यहाँ पर सक्षम है कि 15 और 7 22, 15 लोकसभा से, क्योंकि लोकसभा के सदस्यों की संख्या ज्यादा होती है और राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कम होती है, इसीलिए 15 लोकसभा से है और 7 राज्यसभा से है। ठीक है, अब कम सदस्य है तो कम चुने जाएंगे, ज्यादा सदस्य है तो ज्यादा चुने जाएंगे। बात करते हैं समयकाल, 1 साल हो गया, इसका दूसरा नाम क्या है। तो साथियों इसका एक दूसरा नाम भी है जो कि बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, लघु लोकसभा। क्या है इसका नाम दूसरा? लघु लोकसभा। ठीक है जी, इसे लघु लोकसभा के नाम से भी जानते हैं। ओके, उसके बाद है चुनाव सदस्यों का कैसे होता है। तो सदस्यों का जो चुनाव होता है वो होता है आनुपातिक प्रतिनिधित्व, आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा। ठीक है जी, यानी ये कैसी पद्धति है। तो साथियों ये इनडायरेक्ट पद्धति है, इसे डायरेक्ट जनता के द्वारा नहीं चुना जाता है। सॉरी। ठीक है, फिर उसके बाद बात करते हैं, जैसे जनता सांसदों को चुनती है, फिर सांसद इन्हें चुनते हैं। ठीक है जी, उसके बाद हम बात करें अध्यक्ष का मनोनयन कैसे होता है। तो अध्यक्ष का मनोनयन लोकसभा अध्यक्ष के माध्यम से होता है, यानी लोकसभा के अध्यक्ष इसके अध्यक्ष का मनोनयन करते हैं यानी चुनते हैं। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है। तो देखिए वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष हैं वो है अधीर रंजन चौधरी। अधीर रंजन चौधरी, ये 2024 के हैं, ध्यान रखना जी। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। राज्यसभा के सदस्यों को सह सदस्य का दर्जा, यानी जो राज्यसभा के इसमें 7 सदस्य हैं उनको सह सदस्य का दर्जा प्राप्त है। सह सदस्य का दर्जा मतलब क्यों है कि इन्हें वोट देने का अधिकार नहीं है, क्योंकि साथियों ये भी इसमें सम्मिलित होते हैं। तो अब जब सम्मिलित होते हैं साथियों तो इस वजह से इन्हें वोट देने का अधिकार नहीं है। दूसरा साथियों आप यहाँ पर ये देखेंगे कि जो इसका अध्यक्ष होता है साथियों वो हमेशा ही विरोधी दल का नेता होता है। यानी विरोधी दल का नेता मतलब हो गया कि जो विरोध में सरकार होती है और विरोध में जो पार्टी होती है उसी का नेता इसका क्या होता है, अध्यक्ष होता है। तो यहाँ पर ध्यान रखना एक चीज आप सभी कि जो इसका अध्यक्ष होता है, आपसे पूछा जा सकता है बताइए अध्यक्ष का विरोधी दल का नेता होता है कोई भी पार्टी हो। मान के चलो कांग्रेस सरकार में है तो बीजेपी अगर विपक्ष में है तो उसके विपक्ष का जो नेता होगा वही इसका अध्यक्ष होगा। ठीक है जी, लोक लेखा समिति का। तो बात है साथियों 1967 में पहली बार मीनू मसानी नामक विरोधी दल के नेता को इसका अध्यक्ष चुना गया था। 1967 की बात है कि पहली बार विरोधी दल के नेता मीनू मसानी को इसका अध्यक्ष चुना गया था और तभी से परंपरा स्टार्ट हो गई कि हर वर्ष जो इसका अध्यक्ष चुना जाता है लोक लेखा समिति का, वो चुना जाता है विरोधी दल का नेता। ठीक है जी, चलिए इतनी बात यहाँ पर सभी को समझ आ गई होगी। अब यहाँ पर राज्यसभा के सदस्यों को सह सदस्य का दर्जा प्राप्त है, चूंकि ये इन्हें वोट देने का अधिकार नहीं है। अब यही आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में कि बताइए राज्यसभा के सदस्यों को लोक लेखा समिति में कैसे सदस्य का दर्जा प्राप्त है, क्या परमानेंट सदस्य का, क्या सह सदस्य का, क्या अस्थायी सदस्य का, इस तरह से। तो सह सदस्य राइट आंसर हो जाएगा। और सह सदस्य का दर्जा प्राप्त है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये इसमें वोट नहीं डाल सकते। ठीक है जी, चलिए बात करते हैं अब इसका कार्य क्या होता है। तो पहला कार्य है इसका कि सीएजी के प्रतिवेदनों की जो कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया होता है, महालेखा परीक्षक होता है, ठीक है, उसके जो भी वो होता है साथियों महालेखा परीक्षक होता है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, उसके जो प्रतिवेदन होते हैं, जो कुछ भी वो प्रतिवेदन सौंपता है उसके प्रतिवेदनों की जांच करना इसका काम होता है। दूसरा हम बात करेंगे कि सरकार को क्या करना होता है, सरकार को सदन द्वारा दिए गए पैसे की जांच करना।
पैसे की जांच करना कि कहाँ तुमने पैसा वो खर्च किया है। तीसरा इसका काम होता है साथियों कि राष्ट्रपति की, जो राष्ट्रपति हैं वो हमें, जैसे जो सरकार में होता है, जो भी सरकार में पार्टी होती है उसी का लगभग राष्ट्रपति होता है। तो राष्ट्रपति के वित्तीय मामलों की जांच करना, ठीक है जी, वित्तीय मामलों की जांच करना इसका तीसरा काम है। चौथा काम क्या है? चौथा काम होता है इसका भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना, भ्रष्टाचार पर अंकुश, ठीक है जी, अंकुश। नेक्स्ट है अकुशलता, अकुशलता में कमी लाना। अगर कोई अपना काम अच्छे से नहीं कर रहा, कोई भी गड़बड़ी कर रहा है, तो अकुशलता में कमी लाना, कुशलता को बढ़ावा देना, ठीक है जी। ये इसके मेनली काम है। और ये भी है कि अगर सरकार ने अतिरिक्त व्यय मांगा है सदन से तो क्यों मांगा है, वो पैसा कहाँ के खर्च करने के लिए मांगा, ये भी जांच कौन करता है? लोक लेखा समिति करती है। क्योंकि इसमें राज्यसभा के भी सदस्य होते हैं और राज्यसभा में मेनली कौन से सदस्य होते हैं? जो विरोधी दल के होते हैं, विरोधी पार्टी के होते हैं। तो इसीलिए साथियों क्या होता है कि जो भी कुछ होता है वो इसमें सक्रिय रूप से भागीदारी राज्यसभा के सदस्य करते हैं। इसीलिए ये क्या है कि हमेशा ही भ्रष्टाचार से दूर रहने वाली समिति है। अगर कुछ हुआ तो तुरंत ही क्या करेगी? देखो यहाँ पर बताया गया है नोट, पीएसी अपने प्रतिवेदन लोकसभा को देती है। किसको देती है? लोकसभा। और लोकसभा में कौन है? सरकार की पार्टी रहती है, सरकार के सदस्य रहते हैं ज्यादातर। तो ताकि अनियमितता पर संसद में बहस हो सके तथा प्रभावी कदम उठाए जा सके। तो ये थी हमारी लोक लेखा समिति साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट समिति है और आप इसका एक एक पॉइंट अच्छे से याद कर लें कि इसका क्या कैसे है। बाकी प्राक्कलन समिति हमने कल कराना। थैंक यू, जय हिंद।